नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उनकी क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है आपका पेट एग्जाम हो चुका है। अब यूपी वन दरोगा फॉरेस्ट एसआई भर्ती 2022 की बारी है। अब इसकी तैयारी में हम लोग जोरदार से लगने वाले हैं। मैं आपको सिलेबस के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें करवाऊंगा। जैसा कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, अभी फॉरेस्ट वन रक्षक का पेपर हुआ था, उसमें क्या क्या चीज़ें आई थी, इन सब के एनालिसिस के आधार पर मैं आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस पेपर लेकर के आया हूँ। आज मैं आपको कुछ कम क्वेश्चन कराऊंगा और धीरे धीरे क्वेश्चन की संख्या को मैं बढ़ाता रहूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। मैंने जो पेट का एनालिसिस था वो आपका डाल दिया है और इसके लिए एक डिटेल कट ऑफ मैं एनालाइज कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों को देख रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं इसके लिए कट ऑफ लेकर के आऊँगा। तो ठीक है, सब लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मूसी भीमा किसकी सहायक नदियां। पहला क्वेश्चन है मूसी भीमा किसकी सहायक नदियां, महानदी, कृष्णा, कावेरी या गंगा। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है किसकी सहायक नदियां हैं। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो मैं ये सब किसकी सहायक नदियां, मूसी हो गई, भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, माल प्रवाह हो गई, घाट प्रवाह होगी, ये सब किसकी नदी है, सब कृष्णा नदी की सहायक नदियां। किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था, मोहम्मद गौरी ने, महमूद गजनवी ने, नादिर शाह ने या चंगेज खान ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका महमूद गजनवी। क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महमूद गजनवी जो है वो इसका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, हिमालय वन में, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में या मैंग्रोव वन में। इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मैंग्रोव वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैंग्रोव वन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंग्रोव वन जो है ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान पर वाडिया राजवंश का शासन था। आपको पता होगा कि इसका जो आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है आपका मैसूर। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है आपका मैसूर है। तो था क्या कि जब हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासन से पहले जो शासन सत्ता थी वो वाडिया राजवंश ही संभालता था। और जब टीपू सुल्तान की जब मृत्यु होने के बाद भी अंग्रेजों ने इन्हीं के वंश के शासक को वहां का राजा बनाया था। तो क्या वाडियार वंश का शासन कहा था, मैसूर था। तो क्या फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा, ये मैसूर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ये आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन है। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, इसका आपको जवाब देना है। तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये किया जा रहा है आपका कहाँ, लद्दाख में। कहाँ, लद्दाख में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख में किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जून 2022 को ब्लू डूक तितली को किस राज्य ने अपनी राजकीय तितली घोषित किया है। सिक्किम ने, आसाम ने, केरल ने या कर्नाटक ने। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है, बताइए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य शास्त्रीय लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य, तो देखिए ये जो कुचिपुड़ी है ये तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, ये तमिलनाडु का हो जाएगा। और कथकली कहाँ का हो जाएगा, ये केरल का हो जाएगा। तो बचा क्या है, कथक। तो बी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को, 8 मार्च को,
11 जुलाई को, 31 मई को। तो मैं बता दूं 8 मार्च को जो है आपको क्या, 8 मार्च को तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तब अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 31 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड नो टोबैको डे, अर्थात विश्व, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, चौरी चौरा की घटना किस वर्ष हुई थी, 5 फरवरी 1920 को, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1912 को, 5 फरवरी 1942 को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता होगा, ये हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 को। तो इसी के बाद बाद में चौरी चौरा की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। किसको, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, स्थगित किया गया था। ठीक है, गांधी जी ने स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा की घटना के बाद से। और चौरी चौरा, ये चौरी चौरा कहाँ है, चौरी चौरा कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गोरखपुर में। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में वर्तमान में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था, दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में भारत का किसने दौरा किया था, फाहियान ने, वसुमित्र ने, ह्वेनसांग ने, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जो ये ह्वेनसांग है, जो ये ह्वेनसांग है, ये हर्षवर्धन के समय आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। और चंद्रगुप्त के समय पर आया था फाहियान। कौन आया था, फाहियान, ये एक चीनी यात्री था। कैसा था, चीनी यात्री था। कैसा था, ये एक चीनी यात्री था। तो दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था, ये किया था आपके फाहियान ने। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये मैं नहीं है, ये इसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा, ये कहा था आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसकी, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं याद रखिए, दो पत्रिका याद रखिए, और मराठा, मराठा जो थी ये अंग्रेजी भाषा में थी, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मराठा जो थी अंग्रेजी भाषा में, तो जो केसरी थी वो आपकी मराठा भाषा में थी, ये बात याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की दो पत्रिकाएं थी, केसरी और मराठा। मराठा की भाषा थी वो अंग्रेजी थी, केसरी की भाषा जो थी वो मराठी थी। कैसी थी, मराठी भाषा थी। कैसी भाषा थी, ये मराठी भाषा थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के नाम से जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाए, घाटों का शहर कहा जाए। ठीक है, ठीक है, ये पूछा जाता है हरिश्चंद्र घाट कहाँ पर है, तो ये इनके सारे जवाब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, सबसे कम लोकसभा सीटें किस राज्य में है, ये आपको बताना है। सबसे कम लोकसभा सीटें किस राज्य में है। देखिए गोवा में तो दो है, गोवा में कितनी है, गोवा में है दो, गोवा में कितनी है, दो है, गोवा में दो है, गोवा में दो है। तेलंगाना में कितनी है, तेलंगाना में 17 है। सिक्किम में कितनी है, सिक्किम में एक है। उत्तराखंड में कितनी है, उत्तराखंड में 5 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं, ये क्या आंसर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। यूपी में कितनी है, यूपी में बताओ, यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें कि 17 हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में एसटी के लिए कोई भी लोकसभा सीट आरक्षित नहीं है। अब बात आगे समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा, किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 19।
ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा है कोच्चि, नई दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद। इसका आपको जवाब देना है। भारत में सौर ऊर्जा संचालित प्रथम हवाई अड्डा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोच्चि। क्या हो जाएगा, कोच्चि, केरल। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोच्चि करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसको बोलते हैं पीएम किसान। क्या बोलते हैं, पीएम किसान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएम किसान योजना शुरू की गई थी। इसमें क्या है, 2,000 रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं। मतलब टोटल कितना रुपया दिया जाता है, इसमें 6,000 रुपये दिया जाता है। कितना, 6,000 रुपये जो है वो क्या दिया जाता है, 6,000 रुपये जो है वो दिया जाता है। क्या, 24 फरवरी 2019 को। कब, 24 फरवरी 2019 को। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निदेशक तत्व शामिल किए गए हैं? किसमें किए गए? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व किसमें आते हैं? तो आता है भाग 4। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, ये अनुच्छेद 36 से लेकर के किसमें, 51 में। इसी को अंग्रेजी में कभी कभी डीपीएसपी भी बोल देता है। क्या बोल देता है, डीपीएसपी बोलता है। 36 से 51 मतलब ऑप्शन ए क्या है, वो करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान लागू किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद में रोलिंग प्लान लागू किया गया था? इसका आपको जवाब देना है। तो ये रोलिंग प्लान जो आया था, ये जो रोलिंग प्लान आपका आया था 1978 में आया था। किसमें आया था, 1978 में आपका रोलिंग प्लान आया था। ये आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान, आफ्टर फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद में आया था। ये 5 ईयर प्लान के बाद में आया था, तो ये कौन था, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद में आया था। ये बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है, कौन जोड़ता है, जोड़ता है आपका जिब्राल्टर जलमरूबंध। कौन, जिब्राल्टर जलमरूबंध, मतलब ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मतलब इसरो, इसरो का नए कौन बने हैं? तो ये बने आपके के सिवान। नहीं नहीं नहीं, ये बने एस सोमनाथ। कौन बने, एस सोमनाथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। ये 10वें नंबर के, किसमें है, ये 10वें नंबर के हैं। एस सोमनाथ जो है वो 10वें नंबर के हैं। इसरो को पहले मैं आपको बता दूं, एक प्रश्न पूछा जाता है, इसरो पहले किस नाम से जानते थे? इसरो को पहले किस नाम से इसरो को पहले न जानते थे, इनको स्पार के नाम से। क्या, किस नाम से, इनको स्पार के नाम से जानते थे। जो विक्रम साराभाई थे उन्होंने इनको स्पार की स्थापना में इस योगदान दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बैंक। तो ग्लोबल जलवायु जोखिम सूचकांक प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा, ये जर्मन वॉच संस्था के द्वारा। क्या ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जर्मन वॉच संस्था के द्वारा। इसके द्वारा, जर्मन वॉच संस्था के द्वारा जो है ये क्या होता है, ये आता है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी महत्वपूर्ण एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मछली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मछली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? वो मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वूलर झील। कौन सी हो जाएगी, वूलर झील। कहाँ है ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल प्रदूषण मापा जाता है
जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, जल में घुली ओजोन की मात्रा से, जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो क्या हो जाएगा, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ऑप्शन डी है जो है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? तो भारत में जैव विविधता की दृष्टि जो सर्वाधिक धनी क्षेत्र है वो है आपका पश्चिमी घाट। कौन सा है? जैसे ये एक प्रायद्वीपीय भारत है, जो पश्चिमी घाट है, ये जो है ये वाला हिस्सा है, ये जो है ये पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका पश्चिमी घाट। तो इस जगह पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए एक बार यूनेस्को गाडगिल समिति का गठन किया गया था। किसकी समिति का? गाडगिल समिति का गठन किया गया था। किसके लिए? पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए। ठीक है। तो और एक बात और बताइए आप कमेंट बॉक्स में इसका दिएगा, वेस्टर्न घाट को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया था? वेस्टर्न घाट को यूनेस्को का भी दर्जा है, यूनेस्को का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, इसका आपको जवाब देना है। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया था, आपको जवाब देना है। बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई, इसका आपको जवाब देना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो यूनेस्को का जो दर्जा था पश्चिमी घाट को, जो था पश्चिमी दर्जा था वो मिला था आपका 2012 में। कब मिला था? 2012 में बी में मिला था। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार रबड़ आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में पहली बार रबड़ आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में पहली बार रबड़ आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका नासिक में। कहाँ पर? नासिक में बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? नासिक में बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तर प्रदेश का पूछा है। तो जैसे ये आपका क्या है, ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है, ये के साथ में उत्तराखंड की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, उसके बाद में आपकी बिहार की सीमा लगती है, फिर वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है, और फिर आपकी सिक्किम की सीमा लगती है। तो अगर पूछा जाए कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो राज्य हो जाएंगे 1 2 3 4 5। 5 राज्य जो है वो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। NEPAL। ठीक है, नेपाल के साथ में 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। अब पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कितने जिले? तो उत्तर प्रदेश के अगर जिलों की बात करेंगे तो जिले कितने हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे आपके 7। कितने जिले हो जाएंगे? जिले हो जाएंगे 7। तो 7 में बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, लेकिन कुशीनगर जो है वो सीमा साझा नहीं करता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसका डी ऑप्शन। उसने पूछा सीमा साझा नहीं करता है, सीमा साझा नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता? कुशीनगर नहीं करता। 7 राज्य करते हैं, 7 राज्य करते हैं। तो इसमें पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी लिख लो, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के बाद में आपका बहराइच है, बहराइच के बाद में आपका श्रावस्ती है, श्रावस्ती के बाद में आपका बलरामपुर है, बलरामपुर के बाद में आपका सिद्धार्थनगर के बाद में कौन है? आपका महाराजगंज है। कौन है? महाराजगंज है। आगे बात समझ में। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, जो कि पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। इसीलिए मैं अगर आपको बताऊं कि जो आपका कुशीनगर है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि कुशीनगर आपकी बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इसलिए इसमें नहीं पूछा था, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था? ये पारित हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? यूपी स्पेशल को भी मैंने इसमें आपका इंक्लूड किया है, मैंने इसमें आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड किया है।
जो भी साइंस के क्वेश्चन थे, जो भी इम्पोर्टेंट हो सकता था मैंने वो लिए। धीरे धीरे मुझे आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड में 80 क्वेश्चन जो 80 क्वेश्चन जो पेपर हुआ था वन रक्षक का, उसमें 80 क्वेश्चन जो थे वो आपके आए थे हिंदी के, 60 क्वेश्चन जीके जीएस के थे और 60 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। तो अभी हम मान के चलते कुछ ऐसा ही सिलेबस जो है, अभी तो पाठ्यक्रम नहीं जारी हुआ, लेकिन जो पिछले सालों के पेपर हुए उसके आधार पर, क्योंकि देखिए भाई संधि अगर पूछी जाती है तो संधि अगर सिलेबस में आनी आनी है, समाज आने आने हैं, जीके जीएस में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, ये यूनेस्को है, करंट अफेयर, ये सब आने ही है। तो यही सिलेबस है, कोई वो नया सिलेबस नहीं देगा आपको, यही सिलेबस आपको देने वाला है। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने आपको संपूर्ण सिलेबस कवर करने की कोशिश की है जीके जीएस में। हिंदी के भी प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 में से कितने जनपद है? 8 महाजनपद है। कितने हैं? 8 महाजनपद है। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत की अर्थव्यवस्था का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है? वो है आपका कृषि क्षेत्र है। क्या है? कृषि क्षेत्र है। अभी आपको पता है जो पेट का एग्जाम हुआ है उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि भारत में या उत्तर प्रदेश में कृषि सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? सबसे अधिक रोजगार भी कृषि क्षेत्र ही देता है। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किसका है? कृषि का है। कृषि का है। और सबसे ज्यादा कौन देता है? रोजगार भी कौन देता है? कृषि क्षेत्र ही देता है। और छिपी बेरोजगारी भी कहाँ दिखती है? कृषि क्षेत्र में ही दिखती है। छिपी बेरोजगारी क्या होता है? आपको पता होगा कि मान लीजिए कि गेहूं की कटाई होनी है, उसको 3 लोग कर सकते हैं और घर में 7 सदस्य हैं, तो सातों सदस्य उस काम में लग जाएं। 3 लोग भी उस काम को कर सकते थे, लेकिन सातों सदस्य भी उस काम में लग गए। आगे देखते हैं, ठीक है। 4 मार्च 2022 को किस राज्य ने अम्मा और वाहिनी योजना शुरू करने की घोषणा की है? किसने की है? ये की आपके सिक्किम सरकार ने। किसने? सिक्किम सरकार ने। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तूफान वर्ष, ये वर्ष 2021 2022, वर्ष 2022 में, मतलब इस वर्ष तूफान असनी, असनी देखो ऐसा था कि ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये आपका क्या है? ये श्रीलंका है। तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था। किस में आया था? ये तूफान कहाँ आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था, असनी तूफान। असनी का जो नामकरण है वो किसने किया था? इसी याद रखना, श्रीलंका ने किया था। किसने? श्रीलंका ने किया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था? श्रीलंका ने किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन दो शासकों के मध्य मई में कन्नौज का युद्ध हुआ था? मध्य में कन्नौज, कन्नौज का युद्ध हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। ये हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। किसके बीच में? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। बात समझ में? किसके बीच में हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 24 अप्रैल को। कब? 24 अप्रैल को। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। क्या? बाल दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? देखिए संविधान सभा का जो संविधान सभा पूछा जाता है, संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? वो हुआ था आपका कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर उसका हुआ था। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। और पहला अस्थायी अध्यक्ष, क्या? पहला अस्थायी अध्यक्ष जो था वो किसको चुना गया था? अस्थायी अध्यक्ष जो चुना गया था, किसको चुना गया था? पहला अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। किसमें है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग इंडिया के संपादक थे, यंग इंडिया के संस्थापक कौन थे? वो थे आपके महात्मा गांधी जी। कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। फूलों की घाटी, पहले तो आप ये बताओ मुझे कि फूलों की घाटी है कहाँ? फूलों की घाटी किस राज्य में है? घाटी किस राज्य में है ये बताइए। ठीक है, फूलों की घाटी। और ये इसके ऑप्शन तो हैं वो सारे गलत है, इसके ऑप्शन सारे गलत हैं। तो ये आपके हैं उत्तराखंड में। कहाँ है फूलों की घाटी? कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है।
ठीक है। अब फूलों की घाटी को जो यूनेस्को का दर्जा दिया गया था, ये इसका आपको आंसर देना है, देना है। तो फूलों की घाटी को यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया था, इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है, देना है। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसके ऑप्शन सही है, ऑप्शन जो है वो सही है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसे, इसके जो ऑप्शन है वो क्या है, वो सही है। ऑप्शन इसके सही है। 2005 में दिया गया था। कब दिया गया था? यूनेस्को का जो दर्जा था वो 2005 में, 2005 में फूलों की घाटी घोषित की गई थी। किस फूलों की घाटी घोषित? ये है आपकी उत्तराखंड में। कहाँ है? ये आपकी उत्तराखंड में। किसमें? उत्तराखंड में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषक तत्व जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होते हैं, कार्बन चक्र से, नाइट्रोजन चक्र से, फास्फोरस चक्र से, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फास्फोरस चक्र से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हीरा चमकदार दिखाई देता है। हीरा क्यों चमकदार दिखाई देता है? इसका कारण है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? TIR मतलब सी, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है? नर्मदा नदी किस घाटी से होकर बहती है? ये आपकी विंध्यन और सतपुरा की पहाड़ियों से, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विंध्यन और सतपुरा की पहाड़ियों से होकर के बहती है। आगे बढ़ते हैं। मैं गिर गया और मेरे हाथ की हड्डी टूट गई, उसको पुनः जोड़ने के लिए जिप्सम का प्लास्टर 6 सप्ताह के लिए लगाया गया। जिप्सम है। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप, क्वेश्चन पूछने का तरीका वो सीधे पूछ लेता जिप्सम किससे बनता है वो आपको बताना होता, लेकिन उसने इस तरीके से पूछा। तो क्या था? जिप्स क्या होगा? ये हो जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड। मतलब ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आज तक क्वेश्चन मैंने यहीं तक रखे थे आपके लिए। तो अभी मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। मैं आपको हिंदी की क्लास है, रीजनिंग की क्लास है और जीके। मेरा जो फोकस रहेगा वो जीके, जीएस और हिंदी के पोर्शन पे ज़्यादा रहेगा। इंग्लिश रीजनिंग तो आप लोगों की तैयार होती है, उसकी भी क्लास इस मैराथन के माध्यम से उसकी भी क्लासेस लेकर के आपके लिए आऊँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको बहुत ही छोटा सा भी परिवार है, इसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और आप देखना कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में अपने चैनल से ही आज मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन मिलेंगे। चलिए ठीक है। पेट का पेपर मेरा भी बहुत अच्छा हुआ, मैं आपको बता दूं, मेरा भी पेपर बहुत अच्छा हुआ है और आपका भी पेपर सब लोगों का अच्छा ही हुआ होगा। चलिए ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिए। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।